स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पे बड़े गिरोह का पर्दाफाश। ज्वाइनिंग लेटर देकर कराते थे फर्जी ट्रेनिंग, एक गिरफ्तार। दरभंगा जिला के बेता ओपी पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पे लोगों से लाखों की राशि ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना को गिरफ्तार कर लिया। बेता ओपी प्रभारी सरवर आलम ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस परिसर के पास गिरोह में शामिल एक युवक को दबोच लिया है। उसकी पहचान बहादुरपुर थाना के उज्जवल निवासी राहुल कुमार के रूप में की गई है। उसके पास से कई कागजात, मोहर आदि बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी सदर डीएसपी अमित कुमार ने बुधवार को दी। प्रेस वार्ता कर डीएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरोह का तार उत्तर प्रदेश से जुड़े रहने की बात सामने आई है। पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है। पूछताछ में राहुल ने नौकरी देने के नाम पर लाखों ठगी करने की बात स्वीकार कर ली है। उसने पुलिस को बताया कि वह डीएमसीएच के छात्रावास में मेस चलाता है। वहां उसकी मुलाकात प्रवेश कुमार सिंह नामक युवक से हुई। राहुल ने यह भी बताया कि लाखों कमाने के लालच में वह उस गिरोह में शामिल हो गया। बेता चौक के रजनीश कुमार के अलावा उसने नौकरी दिलाने के नाम पे कई लोगों से पैसे लिए। देखिए, एक फ्रॉड का मामला है, लेकिन ये बहुत साधारण किस्म का फ्रॉड नहीं है। ये एक गंभीर मामला है और मामला ये है कि एक हमें रिटन आवेदन प्राप्त होता है बेता ओपी इंचार्ज को, बेता थाने अंतर्गत कुंदन कुमार नाम का एक व्यक्ति एक आवेदन देता है कि कुछ दिन महीनों पहले इसकी मुलाकात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक आदमी से होती है जो अपना नाम राहुल कुमार बताता है और बताता है कि ये डीएमसीएच पीजी हॉस्टल 1 में रहता है। उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और वो इन लोगों को सरकारी नौकरी दिलाता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में। इसी झांसे में आकर कुंदन कुमार से कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे कमिट करते हैं और ये जो है इनको स्वास्थ्य प्रबंधक के रूप में नौकरी सो कॉल्ड लगाता है। नौकरी लगाने के बाद बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य विभाग संबंधित जो विभिन्न पैड्स हैं उनका इसने प्रतिरूपण किया है। उस पर इसने सारे मेल्स के थ्रू और फिजिकली बाई हैंड बाई मेल लेटर्स इशू किया है, परिचय पत्र दिया है, सर्विस बुक खोला है और प्रॉपर जो भी एक ऑफिशियल पैराफर्नेलिया जो तरीका होता है किसी का अपॉइंटमेंट का, किसी के नौकरी में दिलाने का, हाजिरी का, पे स्केल का, लोक सेवा कल्याण जिला पटना का, समाहरणालय दरभंगा का, पीएचसी का, सारे डॉक्यूमेंट्स को इसने फर्जी तरीके से खुद क्रिएट किया है। उस पर मोहर है, स्टाम्प है, फर्जी साइन है, हैंड राइटिंग हर जगह इसकी है जिसका मिलान कराया गया है, प्रथम दृष्टया इसकी लग रही है। इस तरह से इसने बहुत ही बड़ा एक जालसाजी रचते हुए नौकरियां लोगों को दी है। इसी क्रम में फर्दर ये पता चलता है कि कुछ और लोग थे जिनकी इनसे मुलाकात हुई है, जिसमें अंकिता कुमारी हैं, धनंजय कुमार सिंह हैं, रजनीश कुमार सिंह हैं, बॉबी कुमार हैं, काजल कुमारी है। ये लोग भी इससे भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलते रहे हैं और एक दूसरे के वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से सबको ये फर्जी नौकरी देने के झांसे में लेते हुए सबसे इसने पैसे लिए हैं। किसी को आशा स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, किसी को HRDO प्रबंधक, किसी को स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, उच्च वर्गीय स्वास्थ्य प्रबंधक इत्यादि के नाम पर इसने सबसे पैसे ठगी की है। एक डायरी मिली है जिसमें लोगों का नाम है, इसके पास कितने किससे पैसे लिए हैं, कितने लेने बाकी है, उसका हिसाब किताब भी है। जानकारी के बाद जब पुलिस हरकत में आई, बेता थाना ओपी प्रभारी जो हैं सरवर आलम और उनकी टीम हरकत में आई। हरकत में आने के बाद काफ़ी अनुसंधान और मेहनत के बाद पता चला ये पीजी हॉस्टल 1 में ही रह रहा है। वहाँ की इसके हॉस्टल के कमरे में छापामारी की गई। वहाँ का जो मेस है इसके सास ससुर चलाते हैं, उन्हीं के साथ ये रहता है। इसकी पत्नी नेपाली मूल की पाई जाती हैं। वहाँ पर इसके कमरे से फर्दर जब तलाशी ली गई तो 2 सर्विस बुक मिले, 3 मोहर मिले। उन्हीं तीनों मोहर का इस्तेमाल सारे डॉक्यूमेंट्स में किया गया दिख रहा है। इसमें डीएमसीएच सुप्रीटेंडेंट का मोहर है, एक समाहरणालय सुप्रीटेंडेंट का मोहर है, एक समाहरणालय के किसी अधिकारी का मोहर है दरभंगा समाहरणालय के, और स्वास्थ्य विभाग का मोहर है। यहाँ तक कि हाल में जो स्वास्थ्य मंत्री वगैरह के द्वारा जो कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई थी उसका भी इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। उसके आधार पर इसने लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। देखिए, फ़िलहाल तो मास्टरमाइंड यही लग रहा है। इसी के पास से सारी बरामदगी हुई है। इसके कमरे से सारे स्टाम्प्स मिले जो यूज़ किए गए हैं। हैंड राइटिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में इसी के हैं। जो लोग हैं जिन्होंने इसे पहचाना है वो लोग भी इसी के संपर्क में रहे हैं, इसी को जानते हैं, इसी से फ़ोन पर बात होती है। जिन मेल आईडी से ये संचालित कर रहा है, मेल आईडी इसी के मोबाइल में पाए गए हैं। लेकिन 1-2 और लोगों का नाम बताया है, उससे उस पर जाँच की जा रही है। ये पूछताछ तो काफ़ी की गई है, ऐसा ये नहीं बता रहा है। एक प्रवेश सिंह नाम के किसी आदमी का नाम बता रहा है जिसकी इसके साथ संलिप्तता की बात ही स्वीकार कर रहा है और बिंदुओं पर जांच की रही है। बहुत संभव है कि कोई न कोई अंदर का आदमी है जो इसे सूचनाएं प्रदान कर रहा है।
मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में मनाया गया झंडा दिवस। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के द्वारा झंडा दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हसन ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि झंडा दिवस थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के कल्याण के लिए 7 दिसंबर 1949 ईस्वी को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। सेना बलों के कर्मियों के कल्याण एवं सहायता के लिए जनता से सहयोग, प्रेम, स्नेह प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित करने का दिवस है। इस दिन शहीदों और वीर सेनानियों को सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कहा कि भारत अब काफ़ी खुशहाल हो चुका है, लेकिन हमें जो सुरक्षा प्रदान करता है उन वीर नौजवानों को जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सहयोग देना हमारे देश का कर्तव्य बनता है। इसी उद्देश्य से झंडा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने आगे चर्चा करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने देश की रक्षा के लिए झांसी रेजिमेंट बनाया। यह देश की एकता और सुरक्षा के लिए आवश्यक था। इस कार्यक्रम में विभाग के कई छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। समाजशास्त्र विभाग में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हमें अधिकृत करता है और उसके कन्वेनर के रूप में लगातार डीन साहब को, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी को भेजा जाता है और वो हमारे कार्यक्रम की देखरेख करते हैं। आज भी 7 दिसंबर 2022 को समाजशास्त्र विभाग में छात्राओं, शिक्षक और हमारे आर्मी के, एनसीसी के जो पदाधिकारी हैं, वो जो कमांडेंट हैं और एक्स एनसीसी कैप्टन अनिल कुमार चौधरी जी, ये लोग सब आए और इस कार्यक्रम को उसमें अपना व्याख्यानमाला में व्याख्यान प्रस्तुत किया वो कि झंडा दिवस का क्या महत्व है। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि यह थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना के जवानों के कल्याण के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1949 ईस्वी में सबसे पहली बार इसलिए मनाया गया कि जो सेना के जो नौजवान लड़ाई के मैदान में जो शहीद होते हैं, उनके आश्रितों को, उन शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। हम अपने को सौभाग्य महसूस करते हैं कि भारत की जनता अपने घरों में आराम से सोती है और हमारी सेना उसकी रक्षा करती है। तो ये सेना सशस्त्र दिवस, झंडा दिवस मनाए जाने का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कितने अनुशासन के साथ, यूनिटी के साथ, देश की एकता के साथ, अखंडता के साथ देश की सुरक्षा करते हैं। एक प्रहरी के रूप में हम इन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं, इन सेनाओं का, और इस अवसर पर हम इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है 1949 झंडा दिवस के रूप में। इस अवसर पर हम आर्थिक रूप से भी सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं और उन वीर शहीदों और वीर सैनिकों को सम्मानित करने का काम करते हैं। धन्यवाद। एसएसपी कार्यालय में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा का किया गया आयोजन। बुधवार को सखी वन स्टॉप सेंटर दरभंगा द्वारा लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ आयोजित कार्यक्रम में महिला संरक्षण पदाधिकारी सह केंद्र प्रबंधक अंजमातुन निशा द्वारा महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध लागू कानूनों की जानकारी को घर घर पहुंचाकर महिलाओं के प्रति हो रही विभिन्न प्रकार के हिंसा, भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित रखना, बेटा पैदा करने के लिए अनुचित दबाव देना, आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, दहेज प्रथा आदि विषयों पर जानकारी दिया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा शपथ दिलाया गया कि अपने परिवार, समाज एवं देश की महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक हिंसा का
हमेशा विरोध करूंगा या करूंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अस्मिता को धूमिल करने वाले किसी भी कृत्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मेरी भागीदारी नहीं होगी तथा महिला उत्पीड़न का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करूंगा। जो हम लोग के जो है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई महिला या बालिका के साथ कोई लैंगिक हिंसा होती है तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। उसमें जो कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शपथ दिलाया गया कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए हर एक इंसान के दायित्व है कि उसके घटना को रोकने के लिए और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो उसके लिए आवाज़ उठाएं, और अगर कहीं पर ऐसी घटना घट रही है तो उसको सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी कार्रवाई कराने के लिए सूचना दें। आज ये वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में वरीय पुलिस कार्यालय में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लैंगिक हिंसा की घटनाएं जो होती हैं उस पर हमारी जो माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो लोग खामोश नहीं रहें। जो भी अगर ऐसा कोई मामला आता है तो वो कंप्लेंट करें। उसको जो फोरम है, उचित फोरम है, टोल फ्री नंबर्स हैं, उन पे वो लोग सूचना दें। साथ ही जो हमारे पुरुष भाई हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को, अपने साथी सहयोगियों को इसके बारे में सेंसिटाइज करें, जागरूक करें, और उनके समक्ष भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो लोग चुप नहीं रहें और कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो तुरंत सूचना दें, उस घटना को रोकें और इसके लिए लोगों को, अपने साथियों को जागरूक भी करें। शपथ यही दिलाया गया है कि लैंगिक हिंसा करना नहीं है एक तो, और दूसरों को करने नहीं देना है, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। कहीं कोई ऐसी घटना होती है तो उसको रोकना है और संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको सूचित करना है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। 11 महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं ले रहे हैं हिस्सा। खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है। यह हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन पुरुष व महिला टूर्नामेंट 2022-23 के विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि खेल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में विशेष रूप से मददगार होते हैं। यदि हम प्रतिदिन खेल खेलते हैं तो वह हमारे मानसिक कौशल को विकसित करने के साथ ही हमारे मनोवैज्ञानिक कौशल में भी सुधार लाता है। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय द्वारा सीएम साइंस कॉलेज को इस टूर्नामेंट का आयोजन करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यदि पढ़ाई के साथ साथ निरंतर खेलकूद का आयोजन होता हो, बच्चों में प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है। इससे बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त करने में काफ़ी आसानी होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि पढ़ाई के साथ जो बच्चे खेलकूद कार्यक्रम में भाग लेते हैं उन बच्चों की सफलता प्रतिशत काफ़ी आगे होती है। मौके पर विश्वविद्यालय के उप खेल पदाधिकारी डॉक्टर अमृत कुमार झा भी मौजूद थे। इसके अलावा विभिन्न महाविद्यालयों से आए छात्र छात्राओं के साथ ही 11 महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ भी इस खेल में भाग ले रहे थे। मौके पर महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएँ एवं कर्मचारीगण भी मौजूद थे। साथ ही हम स्वागत करते हैं सभी प्रतिभागियों का, मंच पर बैठे हमारे तमाम अतिथियों का। कुल सचिव महोदय को माननीय उच्च न्यायालय का विशेष कार्य में व्यस्तता थी। हम पुनः एक बार उनको प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर अपने व्यस्तम कार्यक्रम से यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया है। इसीलिए हम चाहेंगे कि चंद समय में, चूँकि उनकी व्यस्तता बहुत है, इसीलिए वो जाना भी चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा कार्यक्रम को कम करते हुए उनका अभिभाषण करा के, अमृत जी से 2 शब्द बुलवा के और उनसे बुलवा के कार्यक्रम को शुरुआत करा के शुरू से सबसे पहले सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय के प्रति आभार कि वो महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए
समय समय पर सेमिनार, सिंपोजियम और खेल की स्पर्धा में उनके अंदर जो प्रतिभा है उसके उभारने के लिए, उसके चयन के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय की ओर से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दक्षिणांचल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब की ये मान्यता है कि मिथिला में सिर्फ बौद्धिक संप्रदा नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अन्य जो विधाएं हैं उसके भी क्षेत्र बहुत विराट है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने इतिहास में सिर्फ बौद्धिक गुणों की चर्चा करते हैं, अन्य विधाओं को उल्लेख नहीं करते। इसीलिए विद्युत अधीक्षण अभियंता के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने को इच्छुक उपभोक्ता के लिए जारी किया गया फोन नंबर। बुधवार को विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान के द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी में लग रहे स्मार्ट मीटर एवं राजस्व का समीक्षात्मक बैठक किया गया, जिसमें सहायक विद्युत अभियंता लहरियासराय सुधांशु कुमार, सहायक विद्युत अभियंता प्रीति कुमारी, कनीय विद्युत अभियंता राजस्व हिमांशी प्रिया, कनीय विद्युत अभियंता पंडासराय कैलाश कुमार, कनीय विद्युत अभियंता रामनगर सागर कुमार, कनीय विद्युत अभियंता बेता आलोक कुमार, कनीय विद्युत अभियंता दोनार विकास कुमार, कनीय विद्युत अभियंता बेला राजकुमार रोशन मौजूद थे। स्मार्ट मीटर की समीक्षा के दौरान कनीय विद्युत अभियंताओं के द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के द्वारा सीधे सीधे उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है। तो इस बात को अधीक्षण अभियंता ने गंभीरता से लिया और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा के लिए 2 फोन नंबर जारी किया गया, जिसमें 6287742842 पर उपभोक्ता व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वहीं दूसरा नंबर 7763818777 है। इस पर उपभोक्ता फ़ोन कर स्मार्ट मीटर लगवा सकते हैं। दरभंगा के अग्निशमन विभाग से निकाला गया अग्नि सुरक्षा के लिए जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु LED वाहन। बुधवार को वरीय जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद के द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत सभी 18 प्रखंडों के महत्वपूर्ण पंचायतों क्षेत्रों में LED वैन के माध्यम से आम जनों के बीच अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु अनुमंडल अग्निशमालय दरभंगा के परिसर से LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी शशिभूषण सिंह के साथ ही अग्निशमन विभाग के कई कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं शहर के कई भागों में भी ऑडियो वीडियो माध्यम से अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता लोगों के बीच में की गई। लाइब्रेरियन बहाली से संबंधित मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष शरद कुमार सिंह व जिला सचिव रामसुंदर चौरसिया के नेतृत्व में बिहार के अंदर लाइब्रेरी की सुदृढ़ व्यवस्था व लाइब्रेरियन पद की बहाली संबंधित ज्ञापन नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट विधायक रामचंद्र शाह एवं युवा हल्ला बोल अभियान के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत कमल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा उन्होंने विधायकों को बताया कि बेहतर शिक्षा की परिकल्पना बिना पुस्तकालय के संभव नहीं है। अच्छी और बेहतर शिक्षा हेतु किसी भी शिक्षण संस्थान में व समाज में पुस्तकालय का प्राचीन काल से अपना एक अलग महत्व है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बिहार के अंदर पुस्तकालय की स्थिति काफ़ी दयनीय है। 90% से अधिक पुस्तकालय अध्यक्षों व सहायकों की सीटें रिक्त पड़ी हुई है। 14 वर्षों से सरकार एक भी लाइब्रेरियन के पद पर बहाली नहीं की है। वहीं प्रदेश के अंदर लाखों ट्रेंड लाइब्रेरियन अपनी सेवा देने को लेकर दर दर भटक रहे हैं। सुंदरपुर बीरा मोहल्ले में मुफ्त सिलाई शिविर का हुआ शुभारंभ। 60 दिनों तक सिखाया जाएगा सिलाई का काम। महिलाओं को सशक्त होना बेहद जरूरी है। कम पढ़ी लिखी औरतों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। इन्हें हुनरमंद बनाकर सशक्त करना एक सफल अभियान है। डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन इस क्षेत्र में विशेष पहल कर रही है। शहर के सुंदरपुर बीरा मोहल्ले के पासवान टोला में डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के द्वारा सिलाई शिविर का उद्घाटन
किया गया। इसमें 27 महिलाओं ने सिलाई सीखने के लिए नामांकन कराया। 1 सप्ताह तक निःशुल्क नामांकन किया जाएगा, जिसके बाद 60 दिनों तक सिलाई मुफ्त में सिखाई जाएगी।